हमारी आवाम ही जब क्रिंज देखना चाह रही है तो वो इन्फ्लुएंसर भी जो है वो क्रिंज ही बना के देंगे। वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने इनको बता दिया कि भाई कुछ भी नहीं रखा पढ़ाइयों में। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 10-10 लाख 15-15 लाख उधार लेके शादियां करवाई अपनी बच्चियों की। बड़े सगीर से हम लोग ये चीज़ें जो हमारे अंदर आई हुई हैं ना, ये टोटल कॉन्सेप्ट आया है हिंदुइज्म से। अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड इकोज। सो हमारी दूसरी एपिसोड जिसका टॉपिक होगा इज ऑफ सोसाइटी रियली ऑब्सेस्ड विद शोइंग ऑफ। यस क्या समझ आती है टॉपिक की अहमद? यस क्या यस? यार शो ऑफ के ऊपर है। हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में कई लोग हैं। नहीं, फ्रेंड सर्कल छोड़ के अगर ओवरऑल बात करें करें, आप किसी के अंदर भी देख लो ना, लेट्स सपोज, तो उनके पास कोई अभी डिटेल में जाते हैं, बट द थिंग इज कि कोई छोटी मोटी चीज़ या कोई छोटी मोटी अल्लाह ने उनको कामयाबी दे दी है तो वो शुक्र अदा बाद में करते हैं, पहले शो ऑफ करते हैं। यार चेक कर रहे हो। अच्छा चलो, टॉपिक को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हुए मैं तुम्हारे से अगर एक क्वेश्चन करता हूँ तो क्वेश्चन मेरा ये होगा कि शो ऑफ की वजह क्या है? शो ऑफ की वजह मेरे ख्याल से एहसास कमतरी। अच्छा, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान के पास लेट्स सपोज कुछ नहीं है। नहीं, एहसास कमतरी भी क्यों पैदा हुई? एहसास कमतरी हमारी सोसाइटी की वजह से। हर कोई यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई, लाइक मैक्सिमम लोग शो ऑफ करते हैं और चीज़ों को देख के एहसास कमतरी एक आती है। कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम एहसास कमतरी नहीं मैं कहूँगा, अगर मेरे सामने से फॉर्च्यूनर गुजरी है, लैंड क्रूज़र गुजरी है, तो एक दफ़ा दिल में आता है कि यार अल्लाह उनके नसीब में भी करे और अल्लाह हमारे नसीब में भी करे। बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट कोई ऐसा बंदा है जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो ये पहली चीज़ ये सोचेगा कि यार मेरे पास भी है, और जब उसके पास आएगी वो टैग के ऐसे बीच में सिद्धू मूसेवाला लगाएगा और निकलेगा बाहर। राइट, ऐसे ही है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न शो ऑफ का सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं? डेफिनेटली हैं। वो इस तरह से हैं कि उन्होंने, यार देखो, मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ तो इस्लाम भी सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं है, कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है। बट सोशल मीडिया ज़ाहिर बात लिखा हो भी नहीं सकता, बट पॉइंट इज़ कि सोशल मीडिया का राइट यूज़ होना चाहिए ना। हाँ। अब कोई भी इन्फ्लुएंसर उठ के आता है, आज मैंने ये गाड़ी ले ली, आज मैंने ये घर ले लिया, आज मैंने ये, और इसका व्लॉग बना रहे हैं और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। हम लोग तो देखते नहीं हैं, हम थोड़ा और एज में आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं बच्चे। हमारे लिए वो बच्चे हैं, चाहे वो 16-17 साल के हो चुके हुए हैं, लेकिन बच्चे इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं और उनके माइंड में ये चीज़ बैठती जा रही है, डेवलप होती जा रही है कि लाइफ यही है, लाइफ यही है और कुछ चीज़ अगर आ रही है उसका शो ऑफ करो। वो याद है लास्ट टाइम हम स्नूकर में गेम खेल रहे थे तो कुछ बच्चे लगे हुए थे आपस में बात कर, आई डोंट नो याद होगा या नहीं, मेरे ख्याल मुझे याद है अच्छे से। तो दे आर लाइक, यार डकी ने ये ले लिया, रजब ने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। एंड सोचने वाली बात है कि यार छोटे छोटे बच्चे, और उस टाइम हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि यार इनकी उम्र क्या है और ये हरकतें क्या कर रहे हैं। और उस दिन हमें रियलाइज हुआ और उस दिन हमें उनकी ऑडियंस का पता चला कि एक्चुअल ऑडियंस कौन है, क्योंकि ना मैं देखता हूँ ना तुम देखते हो, और अपनी किसी से भी पूछे कोई नहीं देखता। सर्कल में जो देखो कहते हैं नहीं हम तो नहीं देखते। हाँ। लेकिन उस दिन हमें रियलाइज हो गया कि कौन लोग हैं जो देखते हैं। और इवन अगर सोशल मीडिया की बात कर ली जाए तो जुलाई 2025 की रिपोर्ट है जिसमें लास्ट 2 मंथ पहले की, हाँ जी, ये 2 मंथ्स पहले की, 2 मंथ्स भी नहीं तकरीबन, हाँ अगर अगस्त पूरा निकाल लो हो ही गया है। जुलाई 2025 की रिपोर्ट है 5.4 बिलियन पीपल, जो कि 65% बनते हैं पूरी पॉपुलेशन का, वो सोशल मीडिया यूजर्स हैं। राइट, उसमें से आधे तो फेसबुक पे बैठे हुए हैं। 2 बिलियन डाउनलोड्स। हाँ, अच्छा अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारे स्टैट्स निकालें तो वो स्टैट्स हैं इस पूरी रिपोर्ट में। और ये डाटा रिपोर्टल की रिपोर्ट है और इसमें ये सर्वे हुआ है प्रॉपर, और इसमें फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, हर तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, स्टैट्स अवेलेबल हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे कितने यूजर्स हैं और क्या सीन है। लेकिन यार 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन
यानी सोशल मीडिया पे। इसमें ना मैं सोशल मीडिया का कसूर नहीं निकालूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया कुछ गलत कर रहा है। सोशल मीडिया का काम है, सोशल मीडिया का काम आप सही तरीके में अगर लेके चलोगे तो ठीक रहोगे ना। आप उसका यूज़ ही लोगों को ऐसा लाइफस्टाइल दिखा रहे हो जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यार लाइफस्टाइल दिखाना इज़ नॉट अ बैड थिंग कि यार मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं आज ये कर रहा हूँ, ये चीज़ अलग है। इसे मैं इरफान जुनेजो, मोरू, वो तो शो ऑफ नहीं कर रहे। और यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं जो पैसा उड़ा रहे हैं, और उनका मोरू और इरफान जुनेजो की बात कर लें, इनके अगर व्लॉग्स के अंदर आपको कोई गाड़ी या कोई इस तरह की चीज़ दिखेगी ना, वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दिखेगी कि यार ये मेरे पास गाड़ी, वो उनका स्टैंडर्ड ऑलरेडी हाई है, ठीक है। लेकिन अगर इनकी बात की जाए, जो नाम भी क्या लेना है, ये लोग बच्चों का माइंड इस तरह से ब्रेन वॉश कर चुके हुए हैं। अब रिसेंटली ये जो केस हुआ है बैटिंग ऐप के ऊपर, अब कितने बच्चे आई डोंट नो कि वो सुन के वीडियो को बैटिंग ऐप चला रहे होंगे। अच्छा, अगर ये तो पिछला मैंने आपको पूरा रिपोर्ट बताई है कि पूरी दुनिया की, अगर हम इसी को पाकिस्तान के में कंक्लूड करें ना, तो ऑलमोस्ट 66 मिलियन यूज़र हैं जो कि सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। और तुम्हें लगता कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के उन वो एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं सोसाइटी पे। ऑलमोस्ट 66 मिलियन यूज़र्स हैं, तो जो कि एक छोटी अमाउंट नहीं है। 66 में सब 20 मिलियन तो सीधा सीधा उनके हैं, जो 2 बंदों के नाम लिए हैं हमने। तो इम्पैक्ट वो डेफिनेटली डाल सकते हैं। वो अगर कोई अच्छी चीज़ सिखाएं तो सिखाएं ना। लेकिन यार देख, पॉइंट ये है कि कसूर उनका भी नहीं है। उन्हें पता है कि अवाम को पसंद क्या है। हमारी अवाम ही जब क्रिंज देखना चाह रही है तो वो इन्फ्लुएंसर भी जो है वो क्रिंज ही बना के देंगे। अभी आज एक और इन्फ्लुएंसर है रज़ा समो, सुना होगा, तो वो पहले रोस्टिंग करता था। राइट नाउ इंस्टेंटली उसने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया हिस्ट्री के ऊपर, एक लॉन्ग वीडियो जिसमें हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है, इस्लामिक टच दे रहा है। अब एक उसकी रोस्टिंग वीडियो उठाओ और एक इस तरह की वीडियो उठाओ। रोस्टिंग वीडियो के ऊपर अगर उसके 5 लाख व्यूज़ आए हुए हैं, तो इस तरह की जो उसने इस्लामिक टच दिया है या कोई इन्फ्लुएंस किया है, हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया है, उसके ऊपर गिने चुने 50,000 व्यूज़ हैं। अब वो क्या करेगा? वो पैसा बनाने उधर बैठा हुआ है, वो करेगा ठीक है भाई नहीं लोग देख रहे, मैं वापस उसी हरकत पे आ जाऊँ। तो इसमें आई थिंक हमारी अवाम का भी कसूर है। हमारी अवाम को पसंद ही वो चीज़ है जो इन्फ्लुएंसर्स को पता लग चुकी है कि ये करेंगे तो हिट होंगे। आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर चले जाओ, कोई नॉर्मल पर्सन है, हिट होते हैं, वायरल होते हैं, बहुत से होते हैं, लेकिन वो होते हैं एक अलग एज ग्रुप के अंदर। लाइक अगर हम बैठे हुए हैं, हम वो जो एक पॉडकास्टर है जिसका नाम मुजम्मिल, हम उस जैसे बंदे को देखेंगे, ठीक है, वो वायरल होगा। लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में पड़ी ही नहीं है, जो अपनी लाइफ बस चिल करके अभी गुजार रहे हैं, उनके लिए मुजम्मिल नथिंग। उनके लिए काम करेगा रजब भट्ट, उनके लिए काम करेगा डकी। यार इवन अगर उसको देख लें, वो जो एक टिकटॉक पे लड़का था, मुझे नहीं नाम उसका पता, कंटेंट क्या था उसका? कंटेंट कोई भी नहीं, मजदूर था यार वो, जो हाँ वो जो आजकल डाले में घूम रहा है। हाँ, राइट। उसको देख लो। हमारे एक उसके फुल्लो समथिंग, राइट वो नाम था उसका, उसको देख लो। अगर हम अपने क्या नाम है उनका, जो जैनब के पापा हैं, हाँ, उनको देख लें यार, ये वो लोग हैं जो कि जिनके पास वाकई में ही कुछ नहीं था, राइट, और कुछ करके ऊपर आए। तो अगर हमारी जो कौम है, हमारी यंगस्टर्स जो हैं, वो टीनेजर्स स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, टीनेजर्स अगर इनको देखेंगे, उनको लगेगा कि यार इनके पास कुछ भी नहीं था और अब देखो क्या क्या कुछ आ रहा है। और वो डाले में घूम रहा है। ज़ैनब के पापा ने घर ले लिया माशाल्लाह से, बहुत बड़ा ईवी ले लिया। ना अभी रिसेंटली, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं हमारी सोसाइटी पे, स्पेशली उन ब्रेन्स पर जो कि मैच्योर नहीं हुए होते, उनको एक निचोड़ देती हैं उनका वही ना। अभी मैं रिसेंटली ही ना एक रील देखी थी, इंडिया की थी, वो पाकिस्तान की नहीं थी। तो वो उसमें था क्या बेसिकली कि एक स्टेशन रुका है, वो उनका कोई मशहूर स्टेशन है, मुझे नाम नहीं पता। वहाँ पे ट्रेन से लोग उतरे हैं, एंड ट्रस्ट मी वहाँ पे मुसाफरों से ज़्यादा वो लोग थे जो वहाँ पे व्लॉग कर रहे थे। लोगों ने इंडिया में लोगों ने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दी हैं। और पढ़ाई छोड़ने की, अगर पाकिस्तान में मैं वजह बताऊँ तो मेरी नज़र में पढ़ाई छोड़ने की एक वजह ये भी है कि वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने इनको बता दिया कि भाई कुछ भी नहीं रखा पढ़ाइयों में,
अब वो हमारे आज़ाद चाय वाला एक बंदा था जो सारा कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चला गया, ही इज़ लाइक कुछ नहीं रखा। और एक्चुअल में ऐसा है भी, मैंने CS की डिग्री किया है, वाज लाइक C++ हमें पढ़ाया जा रहा है। अब बहुत से लोगों को नहीं समझ आएगा, ये वो चीज़ है जो बहुत ही बेसिक है, उसके बाद एडवांस लेवल की बहुत चीज़ें आ चुकी हुई हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है वो। तो एजुकेशन सिस्टम का भी बैड होना मेरे ख्याल से इसके अंदर हाथ है, ना सिर्फ इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया लाइफस्टाइल का। बिल्कुल देखा जाए तो अगर आज से 40 साल पीछे चले जाए ना, तो तब प्रायोरिटीज़ और थी, आज प्रायोरिटीज़ और हैं। तब प्रायोरिटीज़ थी कि लड़का अच्छा, अगर एक बच्चा कोई भी लड़का लड़की मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए, नहीं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, अगर एक अच्छी तालीम ली है तो वो मुआशरे में सर्वाइव कर सकता है। राइट नाउ सर्वाइवल की डेफिनेशन काफ़ी चेंज हो चुकी हुई है। राइट। और अगेन फिर टॉपिक से काफ़ी हट गए हैं, तो सर्वाइवल और ये चीज़ें बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो हम अगर शो ऑफ की बात करें, इंडिया की एक रिपोर्ट है BCG ने एक सर्वे किया, रिपोर्ट क्रिएट की है, जिसमें स्टैटिस्टिकली 60% इंडियंस कहते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ें बाय की हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो चीज़ें सिर्फ ट्रेंड में हैं इसलिए उन्होंने बाय की हैं। 60% इंडियंस ये कहते हैं। राइट। ये तो इंडिया की रिपोर्ट है ना, आई थिंक पाकिस्तान में भी ऐसा काफ़ी हो रहा है ना, हर जगह हो रहा है। मैं तो सिर्फ ना एक प्रॉपर कोटेशन दे रहा हूँ कि यार इस खित्ते में ये हो रहा है, इस जगह ये हो रहा है, तो मैं तो एक प्रॉपर वो तुम्हें सिर्फ स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ। लेकिन हो तो हर जगह रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, USA में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान इवन दूर क्या जाना, हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो कि जिस चीज़ की जरूरत नहीं भी है, जो चीज़ ट्रेंड में आ रही है, जो ट्रेंड में है वो ट्रेंड में उठाते हैं चीज़। और हालांकि काम उसका कोई भी नहीं आना फिलहाल, पड़ी रहेगी लेकिन ट्रेंड में चाहिए हमें लेके आओ। अच्छा, फिर कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को कहते हैं जी हमारा शौक है। कुछ लोगों का शौक भी होता है, कुछ लोगों का नहीं भी होता। ट्रेंड में सिर्फ रहने के लिए अपने आप को सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, वो उस कोटेशन पे पूरा उतरने के लिए बहुत से लोग फजूल खर्चे करते हैं। Exactly. फजूल चीज़ें लेते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हम कहीं खाना खाने जाते हैं, हमारा ऑर्डर आता है, तो अगर वहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 टेबल है ना, 10 टेबलों पे खाना आता है ना, तो उसमें से 8 टेबल पहले पिक्चर्स बनाएंगे, उसको स्नैपचैट पे डालेंगे, उसके बाद कुछ खाना। हमने भी ये चीज़ें की हैं, लेकिन वो टाइम था, पुरानी बातें हो गई, समझ गए हुए आप चीज़ें। और लेकिन वो चीज़ें आज भी हैं, और बड़े यानी अब लेकिन हम यहाँ पे बैठे बेसिकली इसलिए है ना कि जिन चीज़ों का मकसद ही कोई नहीं है, वो लोगों को समझ आया कि वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे ये एग्जांपल लिया है कि स्नैपचैट, अब मुझे समझ नहीं आती है स्नैपचैट के कॉन्सेप्ट की कि एक पिक्चर लेके ये नंबर्स, जो पर्टिकुलर नंबर्स की स्ट्रीक्स चल रही हैं। मेरी रीसेंट स्ट्रीक जो मैंने जब तोड़ी थी किसी टाइम पे, तो वो टूटी थी ऑलमोस्ट 2,000 दिन की। ऐसे तो उसका मुझे फ़ायदा क्या था? उल्टा डिप्रेशन में होता था बंदा कि यार इंटरनेट नहीं है, यार स्ट्रीक भेजनी है, स्ट्रीक टूट जाएगी। और मैंने ये चीज़ पता है कहाँ सीखी? मैं ISSP देने गया आर्मी में, तो मैंने वहाँ ये चीज़ सीखी। वहाँ एक मेजर ने मुझे सिखाया, 5 दिन हमारे पास फ़ोन नहीं था, तो वहाँ मेजर ने बताया nobody gives a shit, nobody cares what you do। तो वहाँ पर एक होता है, एक पॉइंट आता है जब ना एक स्ट्राइक कर जाती है चीज़ माइंड पे। मुझे ये चीज़ वहाँ पे स्ट्राइक की गई, और मैंने लिटरली अपना ना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मैं पहले रेगुलरली बड़ी पोस्टिंग करता था अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने वहाँ पर ना छोड़ ही दिया। अब जैसे व्हाट्सएप की पिक्चर ही चेंज हुआ है, 4-4 साल 5-5 साल हो गए व्हाट्सएप की डीपी चेंज नहीं की हुई, स्टेटस नहीं कभी लगाया। स्टेटस अगर कभी लगाया तो यार ब्लड चाहिए, इतना यहाँ पर ब्लड चाहिए, काम बढ़ गया है, जरूरत हो गई है। और यहाँ पे भी एक बात की है ना कि nobody gives a shit, राइट। अब इसी चीज़ को अगर मैं टॉपिक से रिलेट करूँ कि अगर कोई बंदा शो ऑफ कर भी रहा है, चाहे उसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, उसने जो भी कर लिया, व्हाटएवर केस, उसके बाद यार देखो, अच्छे कपड़े पहनना और शो ऑफ करना डिफरेंट है। नहीं देखो, एक शर्ट है, ठीक है, मैंने ली हुई है लंडे से, मेरे दोस्त ने लेके डाली हुई है डाइनर से, या मैं कहता हूँ गुच्ची वगैरह से, वो आगे के यार चेक कर रहा है गुच्ची की शर्ट है, वो यूँ टैके से फिरेगा, तो हल्का सा शो ऑफ की वाइब आती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ।
तो अब वो शो ऑफ अगर कर भी रहा है ना, वो शो ऑफ करता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, कर रहे, उल्टा उसका इमेज मेरी नज़र में ख़राब हो गया या क्या शो ऑफ के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, डाली अच्छी बात है, गुड टू गो है, बस जाने दो, शो ऑफ का कोई फ़ायदा है ही नहीं। वही चीज़ आ जाती है स्नैपचैट वाली चीज़ है ना, हम अपनी स्ट्रीक्स भेज रहे होते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अपनी एग्जाम्पल ही देख लो, जब जितनी भी स्ट्रीक्स आई हैं ठप 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 देखे बगैर ही ख़त्म करते थे कि क्या ठीक है अगला लाइफ गुजारता रहे। ऐसे ही है यार। अगेन अगर क्लोथिंग में और इन चीज़ों में बात की जाए, बहुत से लोग नहीं, मैं अपनी मिसाल लूँ ना, मैं कपड़ों का मुझे शौक है और मैं कोशिश होती है अच्छे कपड़े लूँ, लेकिन कभी नीयत ऐसी नहीं हुई कि यार ये कपड़े पहन के मैं यहाँ जाऊँगा तो लोग क्या यानी कि तारीफ़ें करें या ये करें वो करें। मैं हमेशा ड्रेसिंग अपने लिए करता हूँ। यही तो सोच का फ़र्क है ना। और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमने अगर कुछ लेना है तो वो अपने लिए नहीं, वो लोगों को दिखाने के लिए। सेम थिंग, राइट। वही चीज़ आ गई ना कि हाँ, जो अपने लिए कर रहा है वो तो ठीक है, जो लोगों को दिखाने के लिए खुद को सजा रहा है कि भाई आज मैंने इधर जाना है तो डू लाइक दिस, ये ब्रांड डालो, या बड़ी जगह पे जाना है तो कोई अच्छी चीज़ डालो, वहाँ पे बड़े लोग होंगे। दिस इज़ नॉट अ थिंग। आप कहीं भी जा रहे हो, इवन अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि अगर घर में भी काम कर रहे हैं हम बैठे हुए, तो आई वॉज लाइक यार फ्रेश होकर तैयार होकर फिर बैठे हैं, एक वाइब आएगी कि यार बैठे हैं। अब वो ज़हरी बात है, मैं किसी को शो ऑफ करने के लिए तो नहीं बैठे हुए कि हाँ भाई हम बड़े सुलझे हुए बच्चे हैं और ये काम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द थिंग आई थिंक। अच्छा, अगर सोशल मीडिया की ही हम बात को कंटिन्यू करें ना, तो साइकोलॉजी टुडे का सर्वे है जिसमें एक उन्होंने कोट किया हुआ है कि राइट नाउ जो यंगस्टर्स हैं वो सक्सेस को लग्जरी आइटम से कंपेयर करते हैं। यानी अगर किसी के पास लग्जरी आइटम्स हैं तो मतलब वो सक्सेसफुल है, लाइक स्पोर्ट्स कार, विलास, बंगलास, इस तरह की चीज़ें हैं तो वो सक्सेस है। ये साइकोलॉजी टुडे कोट कर रहा है। तो तुम्हारा यार मैं इस पॉइंट के ऊपर मुझे ना एक बंदे की एग्जांपल याद आ गई है, राजपाल यादव, पता है ना, वो बॉलीवुड जो एक्टर है। उसकी एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी। वो एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ, उसने एक बात की कि लाइक इंसान जब तक चल रहा है, दोनों हाथ उसके सलामत हैं, अपनी टांगों पे है, उसको किसी किस्म की कोई गलत बीमारी नहीं है, तो अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी सक्सेस ही है। अगर उसको कोई टेंशन नहीं है कि मैंने रात का खाना खाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर इस लेवल तक हो आप, तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। क्योंकि इससे भी नीचे के लोग हैं, वो कहते हैं ना हमेशा अपनी सक्सेस को अगर मेजर करना है ना, अपने से ऊपर ना देखो, अपने से नीचे पहले देखो, फिर आपको समझ आएगी कि हाँ मैं किस लेवल तक हूँ। और फिर जब आप ऊपर देखते हो तो फिर ये ना कहो कि मुझे पीक लेवल पे जाना है, ठीक है, ये नहीं कि मैं कल जाके बिल गेट बन जाऊँगा, इतना मैंने कमा लेना। बस इस लेवल तक देखो कि यार कहाँ तक मेरी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, अच्छे से पूरी हो रही हैं, मेरी लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी, कल को बच्चों की लाइफ को मैं स्टेबल करके, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक, इससे ज़्यादा कमा के करना क्या है यार। मुझे इस चीज़ की भी समझ नहीं आती। एक एग्जांपल है, मेरे पास पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, मैं यहाँ पे 2 कनाल की कोठी खड़ी कर लूँ और क्या कहते हैं अंदर रहने के लिए 5 बंदे हों, 4 बंदे हों, किस कमरे में, हर कमरे में एक रात को जाके सोएंगे, क्या करेंगे, कोई मायने नहीं ना बनता। अच्छा, मैं इसको एक और चीज़ से रिलेट करता हूँ, वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे मौका मिले, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूँ, तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे? टर्म्स क्यों होंगे? वो कोई टर्म्स नहीं अभी राइट नाउ, बस तुम्हें मैं $1 मिलियन दूं, तुम ले लोगे? आई नो वेयर दिस इज गोइंग। हाँ, मैं ले लूंगा। अच्छा, और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसके पीछे सिर्फ एक कंडीशन है कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारा सांस नहीं आएगा, डेफिनेटली मैं नहीं लूंगा। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ी यानी एक सांस इंसान का $1 मिलियन से भी ज्यादा कीमती है। तो ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह व्हाट यू हैव, और इसका अल्टीमेटली आपको ही फायदा है। डेफिनेटली राइट। अच्छा यार, मैं एक चीज़ ना इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जो हमारी इसमें आप ग्लोबली बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान, या सिर्फ मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बात करते हैं। कोई वेडिंग है, शादी या इवेंट, इसके ऊपर जो शो ऑफ होता है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान या कोई भी बंदा इससे बढ़ के शो ऑफ कर ही नहीं सकता। इस्लाम ने जो चीज़ हमें सिखाई है कि निकाह है, सिंपल सा निकाह है, उसके बाद वलीमा है, चाहे आप 2 लोगों को जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक आप अपना वलीमा कर दो। बट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इवन क्रिश्चियंस इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली टर्किश
पीपल इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो एक ही वेन्यू पर बुलाते हैं। इवन क्रिश्चियंस तो यार अपनी चर्च में शादी कर लेते हैं। exactly. उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, नो डाउट होती हैं, लेकिन वो मोस्टली वही लोग करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो भी वन डे इवेंट। ये अंबानी जैसे हफ्ते 2 हफ्ते की शादियां ही चलती है, और अंबानी ने तो खैर बिजनेस किया, इधर मैं जाना नहीं चाहूँगा, बहुत लंबी डिस्कशन है। बट पॉइंट इस, पाकिस्तान में अगर जैसे बात करूँ, एक गरीब या मिडिल क्लास बाप है, उसने अपनी बेटी की या बेटे की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, उसने सारा का सारा पैसा लगा दिया जस्ट बिकॉज कि भाई बेटी की शादी है, पहले बेटे की शादी है, लोग क्या कहेंगे। यार तुम बात, ये 2 चीजें आ गई हैं, लोग क्या कहेंगे और वेडिंग और इसके शशके। तुम बात कर रहे हो कि एक बंदे ने सारा पैसा लगा दिया, अपनी सारी सेविंग लगा दी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 10-10 लाख 15-15 लाख उधार लेके शादियां करवाई अपनी बच्चियों की, और वो सारी जिंदगी जो उनकी थोड़ी बहुत रह गई है उसके लिए वो मकरूज हो गए। इसमें ना एक एग्जांपल मुझे याद है, सिर्फ इस वजह से लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली एक एग्जांपल मैं देने लगा था, स्टैंडर्ड्स में आ जाती है ना बात के। अब एक जगह एक शादी थी, एक लड़की की शादी थी, एक अपना ही सर्कल में है, तो उनके पास पैसे पूरे नहीं थे, उन्होंने उठाया उधार। तो वो मेरी डिस्कशन हुई हल्की फुल्की कि यार उधार नहीं लेना चाहिए, जितने में है उतने में कर दो। एंड दे आर लाइक यार लड़के वाले कह रहे हैं कि भाई पहली शादी है तो पूरी अच्छे से आपकी तरफ से भी अच्छे से होनी चाहिए। तो मेरा पॉइंट वहाँ पे ये है कि लड़के वाले या इवन लड़की वाले पहले ही अगर आपको कोई डिमांड दे दें तो आगे चल के भी आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। तो फॉर मी आई थिंक इसमें सिंपल तरीका यही है कि आप निकाह करो, निकाह वाले दिन ही या बेशक उसके बाद एक दिन बाद आप अच्छा वलीमा करो, जितनी आपकी इस्ताद है, 1 लाख की 2 लाख की। रिश्तेदारों की अगर मैंने एक शादी देखी थी, एक बहुत ही फेमस स्वीट की शॉप है उधर पिंडी में, तो साजिद स्वीट के नाम से। तो वहाँ पे ना उनकी एक शादी थी, उनकी फैमिली का काफ़ी लंबा बैकग्राउंड है, मैं सम अप करके बताता हूँ कि एक शादी वाज लाइक इतनी बड़ी शादी, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में उतनी बड़ी शादी अपनी लाइव आंखों से नहीं देखी, राइट। तो इतनी बड़ी शादी और वहाँ पे हर किस्म का खाना। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ बैठा हुआ बंदा गया था यार इन्ना कुछ इन्हें रखिया है, कश्मीरी चाय नहीं रखी है। मतलब लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने बात करनी ही करनी है, और हम कर क्या रहे होते हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग आप 100 कोशिश कर लो, लोग फिर भी कुछ ना कुछ कह के जाएंगे। हर बंदे को खुश नहीं कह सकते, कर सकते। और इसकी एक मिसाल भी है, वो बड़ी अच्छी मिसाल है, जो एक लड़का गधा लेके आता है, तो लड़का और बाप गधा लेके आते हैं, और आई थिंक सब नहीं सुनी होगी वो। तो इसलिए अखज़ यही निकलता है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ अपने आप को खुश रखो। अपना आप देखना चाहिए, अपना लोगों को देखते हुए बंदा अपना आप ख़राब कर ले, कर्जे लेके शादियाँ कर रहा है, कर्जे लेके कोई इवेंट कर रहा है, और जिसका कोई मायने नहीं है। हाँ यार, इवन मैंने कल परसों एक रिएक्शन वीडियो देख रहा था एक गोरे की, और वो गोरा क्या कह रहा है, और वो बड़ा हंस रहा था ये देखते हुए कि यार पाकिस्तान और इंडिया में पता है क्या होता है, वहाँ पे लाखों की गाड़ियां बुक करवा के एक दुल्हन को लेने जाते हैं, वो जिसको वो बारात कहते हैं। हाँ। वो गोरा रिएक्ट कर रहा है और लिटरली हंस रहा है इस बात पे कि यार यानी कि क्या ज़रूरत है इस सब की, ये सारा फजूल खर्ची। मैं इसमें ना एक बात कहूँगा कि बड़े सगीर से हम लोग ये चीज़ें जो हमारे अंदर आई हुई हैं ना, ये टोटल कॉन्सेप्ट आया है हिंदुइज़्म से। उनकी मेहंदियाँ होती हैं, उनके अंदर ये सारा कुछ होता है। हमारे इस्लाम ने तो मेहंदी का कोई कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है, बट हमें यहाँ पे स्टेबल अच्छी मेहंदियाँ भी करनी है, हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी बारात भी लेकर जानी है, और जस्ट बिकॉज ऑफ यार लोगों को अच्छा लगे, लोग कहेंगे हाँ यार शशके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। यप राइट। सो दी नेक्स्ट थिंग जो इसी टॉपिक से रेलिवेंट अगर मैं ऐड करूँ तो वो है कंपैरिजन गेम्स। हाँ, कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक तरह से एक होता है गुड कंपैरिजन, एक होता है बैड कंपैरिजन, हसद आ जाता है जिसमें। गुड कंपैरिजन इज़ के यार मेरे दोस्त ने इतने नंबर लिए हैं, देखो मैं नेक्स्ट टाइम इसको पकड़ता हूँ, मैं भी इससे अच्छे लेके दिखाऊंगा। ये गुड कंपैरिजन है कि यार आप एक मुकाबला कर रहे हो, कंपटीशन चल रहा है। बट द बैड कंपैरिजन इज़ जो इस वीडियो के स्टार्ट में बात हुई थी, एहसास कमतरी। अब वो क्या चीज़ थी कि आप क्या कर रहे हो, आप लाइक जा रहे हो, आप देख रहे हो किसी के पास, आपके पास मेहरान है, किसी के पास है बड़ी अच्छी गाड़ी है, तो आप कंपेयर कर रहे हो कि यार उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। तो ये इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक कंपेयर भी कर रहे हो और एक आप अपनी खुशी में आ रहे हो कि जो अल्लाह ने आपको खुशी दी हुई है आप उससे भी साइड मुंह मोड़ रहे हो,
और जो खुद को कंपेयर करके खुद को भी गिल्ट फील करवा रहे हो, एहसास कमतरी का शिकार करवा रहे हो। तो इसके अंदर तुम्हें क्या लगता है कि ये किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है कि हाँ यार अपने आप को ही देखें बस? यार अगेन बात वही है, आप का तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए और हर चीज़ में खुश रहना चाहिए। अगर खुश रहेंगे, मामलात को हैप्पीली फेस करेंगे, डील और सबसे मेजर चीज़ कि अल्लाह ने जो चीज़ दी है उसके ऊपर शुक्र अदा करो, उसी पे शुक्र अदा करेंगे, जाहिर बात है। क्योंकि जो आपका हसद है ना, हसद से तो आप अपने आप को ही मार लोगे। अल्लाह ने भी क्लियरली इस चीज़ को बताया है, इवन फॉर योर ओन हेल्थ हसद इज़ नॉट गुड। और हसद यानी कि इंसान को ना अंदर ही अंदर से तोड़ता रहता है। हसद ऑपोजिट वे में भी काम करता है कि अगर किसी को हसद वाली नज़र लग गई है तो उसका भी नुकसान होता है, जिसकी बचाओ अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है। बट हम पर्टिकुलर बात करते हैं कि जो हसद कर रहा है किसी चीज़ को देख के, तो अपने आप को आई थिंक डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कि एक बंदा मेहरान में बैठा है, वो अच्छी गाड़ी वाले को देख के कह रहा है यार मेरे पास वो क्यों नहीं है। भाई वो उसके लिए कोशिश करो, आप उसके लिए एफर्ट्स पुट करो और जो चीज़ है उसके ऊपर शुक्र अदा करो एटलीस्ट। कल को अगर आपके पास ये भी ना रहे देन व्हाट, राइट? ओके सो अगर मैं वीडियो को अब क्लोजिंग की तरफ लेके जाता हूँ, एंड द थिंग इज़ कि मैं एंड पॉइंट सारों को ये देना चाहूँगा कि शो ऑफ करने का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप शो ऑफ कर रहे हो। इवन वो हसद कर सकते हैं आपसे, और आप सिंप्लिसिटी लेके आओ अपनी लाइफ में जितनी लेके आ सकते हो। और सिंप्लिसिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद, जो सुन्नत भी है। मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपके लिए यही होगी। एंड ओवर टू अवैस। आई वुड से डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। जो आपके पास है उसमें खुश रहें। That's all. I think ये सबके लिए बेहतर है। अल्लाह हाफिज़।